हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होगे, बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होगे। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि किरण आरेख पर एक सर वीडियो बना दीजिए जिससे कि मुझे जो है हेल्प मिल जाए बोर्ड एग्जाम 2024 से पहले पहले। देखो, बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में किरण आरेख खींचने के लिए आना ही आना है, ये पक्का कन्फर्म है। आज की अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो किरण आरेख खींचने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मैं जो है पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई किरण आरेख में दिक्कत नहीं होगी, आपको पता चल जाएगा प्रतिबिंब कैसा होता है, कैसी प्रकृति होती है, कहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति होती है, सारा कुछ जो है आपको पता चल जाएगा। किरण आरेख भी खींचना आ जाएगा। देखो, किरण आरेख खींचने में समस्या होती क्यों है? क्योंकि आप नदी की गहराई नहीं नापते और कूद जाते हो नदी में। पहले तो भाई गहराई नापो, कितना गहरा पानी है उसको जो है पता करो। मेरा कहने का मतलब यह है, पहले सर सबसे पहले क्या करो, कॉन्सेप्ट को समझो। कॉन्सेप्ट को आप नहीं समझते। देखो, 4 नियम है, इन 4 नियमों को समझ लिया तो किरण आरेख में कोई दिक्कत नहीं होगी। 4 नियमों से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताना चाहूंगा उसको देख लीजिए। देखिए, जो कॉन्सेप्ट है उसको समझो सबसे पहले, बेसिक कॉन्सेप्ट। देखो, कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि आपको पता होना चाहिए दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो आपके दर्पण होते हैं 2 प्रकार के। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ आती है, ठीक है, तो आप जो है स्किप कर सकते हैं। अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण, ठीक है। देखो, अवतल दर्पण कैसा होता है, खोखले गोले का कटा भाग होता है। जैसे कि गोला है उसको काट दिया, ठीक है, खोखला गोला है उसको काट दिया और बाहर की ओर मैंने क्या कर दी, कलाई कर दी, पॉलिश कर दी, ठीक है। परावर्त जो है उसको परावर्तक बना दिया इस तरीके से, मतलब पॉलिश कर देना। क्या होता है, अवतल दर्पण कैसा होता है कि ये खोखले गोले का कटा भाग होता है, इसके उभरे तल पर कलाई होती है यानी पॉलिश की जाती है, ये अवतल दर्पण होता है। और इसका एक मुख्य अक्ष होता है इस तरीके से, ये मुख्य अक्ष होता है। और मुख्य अक्ष यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर ध्रुव होता है। क्या होता है, ध्रुव, ठीक है। ध्रुव को हम पी से प्रदर्शित करते हैं शॉर्टकट में, और पी के आगे हमारा होता है एफ यानी फोकस, ठीक है। और फोकस के आगे हमारा होता है सेंटर यानी वक्रता केंद्र, ठीक है। इतनी चीज समझ ली। अब उत्तल दर्पण में देख लो यार, उत्तल दर्पण में एक ऐसे ही खोखले गोले का कटा भाग होता है, लेकिन इसमें इसके अपोजिट, इसमें उभरे तल पर कलाई की जाती है, इसमें दबे तल पर कलाई कर दी जाती है। बस इतनी चीज है, ठीक है। इतनी चीज समझ लीजिए। और इसका भी ऐसे ही मुख्य अक्ष होता है। इसमें यहाँ पर क्या होता है, ध्रुव होता है, ठीक है। यहाँ फोकस होता है, यहाँ पर वक्रता केंद्र होता है। इतनी चीज समझ में आ गई, ठीक है। अब नियमों को समझो, अब नियमों को समझो। सबसे जो पहला हमारा नियम है, तो नियम 1, पहला नियम, नियम 1, पहला नियम क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई दर्पण है, सपोज करो एक आपके पास अवतल दर्पण है इस तरीके से, ठीक है। इसमें बाहर की ओर मैंने कलाई कर दी तो अवतल दर्पण बन गया ये, मतलब उभरे तल पर कलाई कर दी। और इसका एक मुख्य अक्ष होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ध्रुव होगा, यहाँ पर आपका फोकस होगा और यहाँ पर आपका वक्रता केंद्र होगा। नियम 1 में ये क्या है, हमारा ये जो सीधी सीधी रेखा आपको दिख रही है ना, क्षैतिज, ये आपकी मुख्य अक्ष है। यहाँ क्या है, आपका मुख्य अक्ष है। अगर आप इसके समांतर, इस मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण खींचते हैं, जैसे कि मैंने ये वाली किरण जो है इस मुख्य अक्ष के देखिए समांतर खींच दी। अब जब समांतर खींचेंगे तो परावर्तन के बाद क्या होगा, ये फोकस से होकर के चली जाएगी। ये हमारा जो है पहला नियम कहता है, समझ गए। मुख्य अक्ष के अगर आप समांतर एक रेखा खींचेंगे तो परावर्तन के बाद वो किरण फोकस से होकर के चली जाएगी, ये कतई कन्फर्म है, ठीक है। अब नियम दूसरा देख लो, नियम 2 क्या है। नियम 2, नियम 2 जिसका अपोजिट, इसका उल्टा है। जैसे कि सपोज करो हमारे पास एक अवतल दर्पण है, ठीक है। उत्तल दर्पण भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या है, पहले बाहर की ओर कलाई कर दो इस तरीके से, और इसका एक मुख्य अक्ष बना दो ऐसे, और यहाँ पर ध्रुव है, फोकस से वक्रता केंद्र है। अब नियम 2 में अगर आप फोकस से, इस फोकस से किरण को डालते हैं ऐसे, इस फोकस से किरण को डालते हैं तो क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। परावर्तन के बाद देखो यहाँ से टकराई और परावर्तन के बाद ये क्या हो गई, समांतर हो गई, इसके समांतर हो गई। तो ये नियम हमारा दूसरा है। अब नियम तीसरा देख लो क्या है, चारों नियमों को समझना है, ठीक है। जो नियम हमारा चौथा है उसमें हम क्या करते हैं, एक अवतल दर्पण ले लेते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। अवतल दर्पण की मदद से हम समझाने का आपको पूरा का पूरा प्रयास कर रहे हैं। देखो इस तरीके से, और इसका एक मैंने मुख्य अक्ष बना लिया। यहाँ पर हमारा ध्रुव हो गया, यहाँ पर हमारा फोकस हो गया, और यहाँ पर हमारा केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र। नियम 2 के बाद 3 आएगा ना, नियम तीसरा, ठीक है। नियम तीसरा ये कहता है कि अगर आप कोई किरण वक्रता केंद्र से डालते हैं, जैसे कि ये सेंटर है,
मैंने इससे डाल के देख ली, अब ये बचा है, तो इससे हम डाल के अगर डालेंगे, कोई रेखा डालेंगे, तो वो जिस मार्ग से जाएगी उसी मार्ग से वापस लौट आएगी। जैसे इधर गई, देख लीजिए इधर गई और फिर इधर ही वापस लौट आएगी। जैसे इससे टकराई और टकराने के बाद वापस इसी मार्ग से आ जाएगी। अगर बंडा वाले रोड से गई तो बंडा वाले ही रोड से आएगी। सिंपल सी बात है। अब देखो नियम चौथा क्या है हमारा, नियम 4, जो रूल नंबर 4 है उसमें, वो तो बहुत सिंपल है। देखो ये क्या है, अवतल दर्पण आपके पास है, इसमें मैंने बाहर की ओर कलाई कर दी कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसका मुख्य अक्ष मैंने बना दिया, यहाँ पर ध्रुव है, यहाँ पर हमारा फोकस है, यहाँ पर हमारा वक्रता केंद्र है। मैंने इससे डाल के देख ली किरण, इससे डाल के देख ली, बाकी ये बचा है तो इससे भी डालेंगे अगर, तो क्या होगा देखो, अगर आप इससे किरण डालेंगे तो इससे टकरा करके उसी इस तरीके से चली जाएगी, जैसे इसे इधर टकराई और इधर ही चली गई। मतलब कहने का मतलब यह कोई, यहाँ पर जो क्या है आपतित किरण है, तो आपतित किरण क्या बनाएगी, आपतन कोण बनाएगी, और यहाँ से इसका परावर्तन हो गया तो यहाँ परावर्तन कोण बनेगा। देखो आपतन कोण यानी कि आई और ये परावर्तन कोण आर, ठीक है। देखो ये जो आपतन कोण, आपका जो आपतन कोण है, जो कोण आपतन कोण है, ये किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये नियम जो है आपका 4 कहता है। नियम 4 कहता है कि अगर कोई ध्रुव से डालेंगे आप किसी रेखा को तो उसी एंगल पर जाएगी, यानी कि 30 डिग्री एंगल है, अगर यहाँ पर बन रहा है तो 30 डिग्री यहाँ पर भी बनेगा। ये नियम चौथा कहता है। समझ गए चारों नियमों को, बस अब हो गया काम। अब किरण आरेख खींचनी आ गई आपको, समझ के चलो। ये अब देखो कैसे खींचते हैं किरण आरेख। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, देखिए मैं जो है दूसरा पेज ले लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। देखो सबसे पहले मैं पोजीशन एक लेता हूँ। सपोज करो कि कोई वस्तु है जो अनंत पर रखी है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है, ठीक है। सी तथा अनंत के बीच कोई वस्तु है, वो कहाँ पर रखी है, अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में रखी है। देखो यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, एक बना लेता हूँ सबसे पहले अवतल दर्पण। इसमें मैंने बाहर की ओर क्या कर दी, कलाई कर दी, ठीक है, समझो बात को। इसका एक मुख्य अक्ष बना दिया और यहाँ पर क्या है हमारे पास, ध्रुव है, यहाँ पर हमारा फोकस है, यहाँ पर हमारा वक्रता केंद्र है सी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये वक्रता केंद्र है और अब अनंत कहाँ पर होता है, देखो वक्रता केंद्र के आगे ये जो आपको दिख रहा है ना, ये अनंत होगा, इसका कोई अंत नहीं होगा, ये बहुत दूर तक जाएगा। तो कहने का मतलब हमने बताया है कि सी और अनंत के बीच, सी ये है और अनंत ये, तो इसके और इसके बीच में कहीं पर एक वस्तु को रख दो। जैसे कि मैंने इसके और इसके अनंत के बीच में यहाँ पर कोई वस्तु को रख दिया ऐसे, ठीक है, ऐसे मैंने रख दिया इस तरीके से। तो देखो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस मुख्य अक्ष के समांतर किरण खींचेंगे। नियम 1 के हिसाब से पहले समांतर खींचेंगे किरण। तो समांतर डालेंगे तो ये परावर्तन यहाँ से होगा, तो परावर्तन के बाद कहाँ से चली जाएगी ये किरण, फोकस से होकर के चली जाएगी। ये आपको पता है कि समांतर डालेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर डालेंगे तो फोकस से चली जाएगी। अब क्या करेंगे, अब आप इससे डाल चुके हैं, अब ये बच रहा है तो इस पर डाल दो। देखो कि अगर आपको किरण आरेख खींचना है तो आपको 2 रेखाएं खींचनी पड़ेंगी, कम से कम 2 रेखाएं। तो मैंने एक खींच दी, अब एक और बची है, तो एक को आप कहाँ से डाल दें, इस केंद्र से डाल दें। देखो इस तरीके से सीधी सीधी बिल्कुल आपको जो है स्केल्स की मदद से बिल्कुल करना है, ठीक है। देखो हमने बताया आपको, जब वक्रता केंद्र से कोई रेखा डालते हैं तो इस मार्ग से गई तो इसी मार्ग से वापस लौट आएगी, ठीक है। तो ऐसे कर दो। अब यहाँ पर देखो, समझो बात को कि प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर। देखो कट जहाँ पर मिलता है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब हमारा यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर। तो प्रतिबिंब हमारा ये बना, मान लो ये ए बी वस्तु है, तो प्रतिबिंब हमारा ए डैश बी डैश बना है। अब प्रकृति मान लीजिए लिखनी हो तो कैसे लिखोगे, तो प्रकृति देखो, प्रकृति वही होती है कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है। देखो प्रतिबिंब जो कैसा बना है, प्रतिबिंब उल्टा बना है। देखो ये वस्तु कैसी है, सीधी है, ये नीचे लटक रही है, नहीं उल्टी है, तो प्रकृति कैसी हो जाएगी, उल्टी, ठीक है, उल्टा। और वास्तविक के बाद क्या हो सकता है, ये उल्टा बना और वास्तविक बना और छोटा बना। देखोगे वस्तु से कैसा बना, छोटा बना, तो छोटा लिख दो, बस ये प्रकृति होगी इसकी, ठीक है। और कहे आगे बना दर्पण के कि पीछे बना, तो दर्पण के आगे बना है, ये आगे है, ठीक है, दर्पण के आगे बना, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, मैंने अनंत पर रख करके देख लिया, अब मैं क्या करूंगा, इस केंद्र पर रखूंगा, केंद्र पर। देखो इसके आगे रख चुका हूं, अब यहाँ पर रखूंगा, फिर इसके बाद मैं यहाँ पर रखूंगा, सी और एफ के बीच में रखूंगा, फिर एफ में रखूंगा, फिर एफ और पी के बीच रखूंगा, बस हो जाएगा, ठीक है। मतलब कंडीशंस को फॉलो करेगा। अब हम सी पर रख कर देखते हैं अगली कंडीशन में, ठीक है। सी तथा सी पर रख दो यार, सी पर हो, ठीक है। जब कोई वस्तु सी पर होगी तो क्या होगा, सबसे पहले एक अवतल दर्पण बना लो कुछ इस तरीके से,
ठीक है। बाहर की ओर हमने क्या कर दी, कलाई कर दी इस तरीके से, और मैंने इसका एक मुकेच बनाया। यहाँ पर हमारा ध्रुव बन गया, यहाँ पर हमारा फोकस बन गया, यहाँ पर हमारा सेंटर बन गया, वक्रता केंद्र बन गया। तो मैंने क्या बताया आपको, अब की बार रख रहे हैं सी पर, अनंत पर रख चुका हूँ, अब सी पर रखोगे। तो मैंने वस्तु को सी पर रखा। जब आपने देखा कि सी पर रखेंगे तो सबसे पहले तो आप समांतर खींचेंगे। जब मुख खींच के समांतर खींचेंगे तो फोकस से चली जाएगी, इतनी बात तो आपको पता है। अब इसके बाद क्या करेंगे आप, इससे तो डाल नहीं सकते, अब इससे डालेंगे, फोकस से डालेंगे। तो फोकस से अगर आप कोई किरण गुजारते हैं तो वो समांतर हो जाती है, मुख खींच के तो समांतर हो जाएगी इस तरीके से। तो प्रतिबिंब हमारा यहाँ पर बनेगा, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्रकृति लिखना चाहें तो प्रकृति लिख सकते हैं ऐसे। देखो प्रकृति हमारी पहले तो वास्तविक है। कैसा प्रतिबिंब बना, वास्तविक बना। और कैसा बना, उल्टा बना, फिर से उल्टा ही बना है इस तरीके से, ठीक है। और वस्तु से बड़ा बनेगा, बड़ा लिख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। बड़ा लिखना चाहो तो लिख दो, बड़ा, ठीक है। अब इसके बाद तीसरी कंडीशन में हम क्या करते हैं, अब की बार हमने देखो सी पर रख लिया, अब सी और एफ के बीच में रखेंगे कोई वस्तु को, ठीक है। तो तीसरी कंडीशन में हम क्या करते हैं, जब सी और एफ के बीच, अब सी और एफ के बीच में रखते हैं। देखो सबसे पहले क्या करो, एक अवतल दर्पण बना लो अवतल बना लो दर्पण यहाँ पर इस तरीके से। ये मैंने यहाँ पर जो है बाहर की ओर कलाई कर दी और इसका एक मुकेच बना दिया। यहाँ पर हमारा ध्रुव है, यहाँ पर हमारा एफ है, यहाँ पर हमारा सेंटर है, वक्रता केंद्र है। तो सी और एफ के बीच में कोई वस्तु को रख दो। यहाँ पर मैंने यहाँ पर सी और एफ के बीच में एक जो है वस्तु को रख दिया। सबसे पहले आप समांतर डालेंगे, तो समांतर डालेंगे तो फोकस से चली जाएगी, इतनी बात क्लियर है। अब क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने रख दिया, ठीक है। अब आप इस फोकस से डालेंगे, है कि नहीं, तो फोकस से डालेंगे, देखो इस तरीके से फोकस से डाला तो समांतर हो जाएगी, बस ये हो गया। तो प्रतिबिंब हमारा यहाँ पर बनेगा। तो फिर से देख लेना कि लिख देना कि प्रकृति लिखनी हो तो प्रकृति लिख दो। यहाँ पर प्रकृति कैसी हो जाएगी, प्रकृति हो जाएगी उल्टा, ठीक है, उल्टा वास्तविक, ठीक है, और बस दर्पण के आगे इस तरीके से, ठीक है। अब चौथी कंडीशन में हम क्या करते हैं, एफ पर रखेंगे। अनंत पर रख चुके, सी पर रख चुके, सी और एफ के बीच में भी रख चुके हैं वस्तु को। अब हम वस्तु को रखेंगे एफ पर, ठीक है। तो एफ पर देखो यहाँ पर, अब की बार हम एफ पर रखेंगे। चौथी कंडीशन में एफ पर हो, जब कोई वस्तु एफ पर होगा तो क्या होगा, सर्वप्रथम क्या कीजिए, आप यहाँ पर एक अवतल दर्पण बना लो, ठीक है, इस तरीके से, और बाहर की ओर कर दो कलाई, और इसका एक बना दो मुकेच, यहाँ पर बना दो ध्रुव पी, यहाँ पर बना दो एफ, और यहाँ पर बना दो सेंटर, वक्रता केंद्र। मैंने बताया एफ पर कोई वस्तु को रखना है, तो मैं एफ पर यहाँ पर कोई एक वस्तु रख देता हूँ। तो पहले तो आप समांतर डालोगे, समांतर डालोगे तो परावर्तन के बाद ये फोकस से होकर के चली जाएगी। अब क्या करोगे आप, अब यहाँ पर तो हम डाल नहीं सकते, तो यहाँ से डाल दीजिए। अब आप क्या करोगे, इस केंद्र से, इस वक्रता केंद्र से डालोगे, तो वक्रता केंद्र से जिस माध्यम से गई है रेखा उसी माध्यम से जो है किरण वापस आ जाएगी। तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा देखो आप अनंत पर। कहाँ पर बनेगा, अनंत पर। तो प्रकृति यहाँ पर ऐसे लिख देनी है आपको, ठीक है। पहला तो भैया वास्तविक बनेगा, वास्तविक, ठीक है, और अनंत पर, अनंत पर, ठीक है, वास्तविक और अनंत पर बनेगा। अगली कंडीशन में हम बी कंडीशन लेते हैं। बी कंडीशन में अब की बार हम रखेंगे एफ और पी के बीच में। एफ पर रुक चुके हैं, अब एफ और पी के बीच। तो जब एफ और पी यानी ध्रुव, फोकस और ध्रुव के बीच हो, जब कोई वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होगी तो क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले एक अवतल दर्पण बना लो इस तरीके से, और इसमें क्या कर दो, बाहर की ओर कलाई कर दो, इसका एक मुकेच बना लो, यहाँ पर ध्रुव बना दो, यहाँ पर फोकस कर दो, यहाँ पर सेंटर कर दो। अब देखो यहाँ पर हमने बताया एफ और देखो एफ और पी के बीच, तो यहाँ पर मैं एक वस्तु को रख देता हूँ। अब इसके बीच रखोगे, सबसे पहले समांतर डालोगे, तो समांतर डालेंगे तो ये फोकस से होकर के चली जाएगी वापस, ठीक है। अब क्या करोगे, अब आप इस सेंटर से, इस वक्रता केंद्र से जो है किरण को डालेंगे इस तरीके से। तो इधर तो कहीं पर प्रतिबिंब बनेगा नहीं। अगर आप देखें, इमेजिन करें, तो आगे चलकर ये कहीं पर
बन सकता है आगे चलकर यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो मान ली प्रकृति लिखनी हो तो प्रकृति आप देख कर बता सकते हैं, प्रकृति में कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। प्रकृति कैसी होगी प्रतिबिंब की? जो प्रकृति होगी वो होगी कैसी होगी? वास्तविक होगी, ठीक है। पहले तो वास्तविक लिख दो, ठीक है, वास्तविक होगी। और कैसी होगी? बड़ा बनेगा प्रतिबिंब, है कि नहीं? दर्पण से कैसा बना? बड़ा बना। दर्पण से कह रहा हूं मैं, सॉरी, वस्तु से कैसा बना? बड़ा बना, तो बड़ा बन गया। और कैसा बना? सीधा बना। अब की बार देख लीजिए, सीधा बना है। पहले देखो सीधा बना कि नहीं सीधा बना? बिल्कुल सीधा बना है। जैसे कि वस्तु है सीधी, वैसे ही प्रतिबिंब भी सीधा है। तो इस तरीके से जो है आपको लिखना है, प्रकृति करनी है, ठीक है। तो दर्पण में ये काम करना होगा। दर्पण में कुछ इस तरीके से आप जो है किरण आरेख खींचेंगे, ठीक है। अब बची बात आती है लेंस की, किस तरीके से आप जो है लेंस में कैसे खींचेंगे। अब लेंस के लिए क्या करेंगे हम, कल वीडियो में आपको समझाएंगे कि लेंस मान लीजिए कोई होगा, अवतल लेंस या उत्तल लेंस होगा, तो किरण आरेख कैसे खींचेंगे, ठीक है। तो उसकी वीडियो कल आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दो, जिससे कि कल वीडियो बनाने में थोड़ा मोटिवेशन अंदर से मिले, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। इस चैनल पर सब्सक्राइबर बहुत कम है, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो यहाँ पर सपोर्ट कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।